फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखिए। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, इसमें एक वैल्यू दी हुई है केबी की, दैट इज 5.699। और अगर आप इसे देखकर घबरा गए हैं और आपको ऐसा लगता है कि लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा या कैसे इस वैल्यू को डिसॉल्व करेंगे, तो आप एनटी के ट्रैप में फंस चुके हैं। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसमें एक लॉक का मैजिक छुपा है। आइए असली शॉर्टकट को डिकोड करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूं मैं। कंसीडर अ वीक बेस बी ऑफ के बी इज इक्वल्स टू 5.699 एक्स एम एल ऑफ 0.02 m HCl and YmL of 0.02 m weak base are mixed to make 100 ml of buffer. pH 9 at 25 degrees centigrade. The value of X and Y respectively are A, B, C, D are the options and we have to select any one of them. So, पहली बात कि हमारे पास क्या-क्या डेटा है और हमारी क्या वर्किंग फॉर्मूला है। तो सो वर्किंग फॉर्मूला देखिए, हम जानते हैं क्योंकि ये बेसिक बफर है, तो POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। नाउ इस फॉर्मूले को देखते हुए ना हमें ध्यान देना है कि इसके लिए केबी गिवन है। केबी इज 5.699 है ना। HCl का कंसंट्रेशन दिया है, दैट इज 0.02 m और उसका वॉल्यूम इन्होंने बताया है XML। एंड हमें इन्होंने बोला है कि जो बेस वीक है वो भी उसका कंसंट्रेशन 0.02 m है एंड हमने लिया है YmL। अब बात ऐसी है कि इन्होंने बफर का टोटल वॉल्यूम भी बोला है। सो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 ml। क्वेश्चन में ये बात कर रहे हैं, तो अब एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को समझते हैं। हमने एक बेस लिया और उसमें HCl को ऐड किया, तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट ऑफ बी मिलेगा, साथ में वाटर मिले या जो कुछ भी मिले, ठीक है। समझिए कि हमें बनाना है बेसिक बफर। 90% बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं। तो बफर कब बनेगा? बफर बनने का तरीका है कि वीक बेस होना चाहिए और साथ में इट्स सॉल्ट भी होना चाहिए। वीक बेस होना चाहिए और इट्स सॉल्ट भी होना चाहिए। दोनों ही होंगे ना, तभी जा करके बफर बनता है। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है। समझिए क्या स्ट्रॉन्ग मीनिंग है कि जैसे कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकालूं, बेस निकालूं, तो वो होगा 0.02 y
और नंबर ऑफ मोल्स निकालू HCl के, तो ये होगा 0.02 एक्स। अब समझिए कि ये 0.02 वाई है, ये 0.02 एक्स है, तो बफर बनने के लिए बेस भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम सॉल्ट भी होना चाहिए। तो इसका मीनिंग ये निकल कर आ रहा है कि हमारे जो HCl हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि ये जब तक रहेगा तब तक इससे रिएक्शन करता रहेगा, और इसके नहीं होने से बफर की एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगी। तो क्योंकि बफर बनाना है तो हमें बेस भी चाहिए और सॉल्ट भी चाहिए, यानी ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, और यही 90% बच्चे गलत कर सकते हैं। तो 0.02y माइनस 0.02x, ये तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हुए, ये हो गया जीरो, जो हमारा HCl है वो जीरो हो गया, और सॉल्ट ऑफ बी बना 0.02x। ये नॉर्मल लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगाया मैंने, है ना, मोल कंसेप्ट, और वही यहाँ लगेगा। अब हमें ये बात समझ में आ गई है कि कंसंट्रेशन ऑफ बेस क्या आया आफ्टर रिएक्शन, तो वो आ गया 0.02y माइनस 0.02x अपॉन 100 टोटल वॉल्यूम, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या आया, तो ये हुआ 0.02x अपॉन 100। सो दिस इज CB एंड दिस इज CS, और मैंने फॉर्मूला लिखा है POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ CS अपॉन CB। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। हमें pH देकर के रखा है क्वेश्चन ने, pH इज इक्वल्स टू 9 है, तो POH हो जाएगा 14 माइनस 9। हम जानते हैं pH इज इक्वल्स टू P14 माइनस POH। ठीक है, नाउ PKB is given and that is 5.699 plus log of CS हमें मालूम है, तो मैं यहाँ 100 को कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि 100 कैंसिल ही हो जाएगा, अपॉन 0.02y माइनस 0.02x। अब देखिए ये इस साइड सारा कैलकुलेशन होकर के आएगा, माइनस 0.699 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.02x अपॉन 0.02y माइनस 0.02x, एंड यू कैन सी कि ये 0.02 कैंसिल हो जाएंगे, और सब कुछ कैंसिल करके मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं माइनस भी हटा देता हूँ, मैं लिखता हूँ कि 0.699 log ऑफ y माइनस एक्स अपॉन एक्स, एंड आपके क्वेश्चन में ये बात दी हुई है कि log 5 इज इक्वल्स टू 0.699। मैं वही वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, log 5 इज इक्वल्स टू log y माइनस एक्स अपॉन एक्स, जो कि हमें देता है 5 इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स, जो कि हमें देगा 5x इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स। हाँ जी, तो अब ये फाइनली जो हमारा इक्वेशन है वो दे रहा है क्या, 6x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें आया, हमने ये देखा, एंड नाउ हमारे पास एक और इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, तो यू कैन सी कि
x की वैल्यू आ रही है दैट इज 100/7। तो x की वैल्यू 100/7 आ रही है, तो यानी इसका मतलब है कि ये 14 पॉइंट समथिंग समथिंग है, 14.28 हो या 14 पॉइंट समथिंग हो, और y जो हो जाएगा वो होगा 100 माइनस 14.28। तो ये था हमारा आंसर कि x इतना आया और y जो है ये इतना आया। ये कौन सा मैच कर रहा है, x किससे ऐसा मैच कर रहा है? ऑप्शन देखिए प्लीज। तो यू में सी कि आंसर जो है वो है बी, है ना। 14.28 को आप क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके 14.3 कर सकते हैं, और y आ जाएगा 85.7। तो हमारा आंसर जो है वो है बी। आंसर इज बी, है ना। तो आंसर इज बी। दिस इज 85.7, दिस इज 14.3। तो एक अभी एक आपको मैं गोल्डन रूल देता हूँ, है ना, इस पूरे क्वेश्चन का सार, कि आखिर होता क्या है, क्या हमने इस क्वेश्चन से सीखा। तो देखिए, बात ऐसी है कि बफर का एक ही उसूल, वीक बेस हमेशा एक्सेस में ही होना चाहिए, तभी बफर बन सकता है। सो वीक बेस मस्ट बी इन एक्सेस, so so the basic buffer may created। और वही यहाँ यूज हुआ है, यही बात यहाँ यूज हुई है। तो इस गोल्डन रूल को ध्यान रखें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।